हेलो स्टूडेंट, वेलकम क्लास। तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपना चैप्टर चल रहा है डाटा हैंडलिंग, हिंदी में आंकड़ों का प्रबंधन। और डाटा मीन सीधा सीधा सूचनाओं का इस तरह प्रबंधन करना कि आप जो आपके सामने जो भी व्यक्ति है उसको सीधा सीधा समझा सको। अगर आप नहीं हो तो भी आपने उसको इस तरह लिख रखा है कि कोई भी व्यक्ति देख के ही समझ जाए। एज एग्जाम्पल, मैनी टेबल्स आर गिवन हेयर। See here, temperature of cities as on 20 जून 2006। तो यहाँ गिवन है मैनी सिटीज़ का टेम्परेचर मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो यहाँ इजीली कोई भी जो पर्सन है वो देख के बता सकता है कि अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मिनिमम है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह नेक्स्ट टेबल है फुटबॉल वर्ल्ड कप 2006 की। यूक्रेन बीट सऊदी अरेबिया बाई 4-0। ठीक है कि यूक्रेन ने 4 गोल किए और सऊदी अरेबिया ने 0 गोल किए। ये एब्सेंट इन क्लास है, जैसा कि आपकी स्कूल्स में देखा होगा, प्रेजेंट्स होती हैं। ठीक है, रोज अटेंडेंस होती है। तो उस रजिस्टर थ्रू कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि किस बालक की किस स्टूडेंट की कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, इजी वे में। अगर वो रजिस्टर ना हो तो कोई बता सकता है क्या? नहीं। ठीक है, एंड यहाँ कुछ दिया गया है, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन ए हिंदी टेस्ट आउट ऑफ 10 मार्क्स आर 4, 5, 8, 6, 7। तो यहाँ देखिए, यहाँ टेबल से सही तरह जो डाटा का मैनेजमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, सही से रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। यहाँ हम ओनली मार्क्स देख सकते हैं, लेकिन ये 4 मार्क्स किसके हैं, ठीक है, 5 किसके हैं, ये पता नहीं लगा सकते। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे कलेक्टिंग डाटा। तो कलेक्टिंग डाटा की बस एक लाइन है कि बिफोर कलेक्टिंग डाटा वी नीड टू नो व्हाट वी वुड यूज़ इट फॉर। कि हमें डाटा कलेक्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम किस लिए उसको किस प्रयोग के लिए वो इकट्ठा कर रहे हैं। अगर वो यूज ही पूरा नहीं होगा तो उस डाटा या सूचना का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल्स दे रखे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स की परफॉर्मेंस। तो यहाँ रोल नंबर्स एंड यहाँ मार्क्स एवरी स्टूडेंट्स। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन फुटबॉल और इन क्रिकेट। तो यहाँ सिर्फ पर्टिकुलर कंट्री का देखा है। ठीक है, तो यहाँ प्लेयर्स का नाम भी दर्शाएं तो चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यहाँ देखिए आप डाटा को किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वह जहाँ से बेस्ट आप समझ सकें, उससे हेल्प हो समझने की। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मिस नीलम है, क्लास टीचर वांटेड टू फाइंड हाउ चिल्ड्रन हैड परफॉर्म्ड in English. She writes down the marks obtained by the students in the following way: 23, 35। तो ये 10 चिल्ड्रंस हैं जिनके मार्क्स मिस नीलम ने लिखे हैं। इन दिस फॉर्म द डाटा वाज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये नंबर्स तो हैं लेकिन किस बच्चे ने किस बच्चे के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। ठीक है, वो गोट हाईएस्ट मार्क, वो गोट मिनिमम मार्क्स, तो इसका कुछ हमें पता नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये सही से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है डाटा का। तो नीलम्स कलीग है, नीलम्स की कोई साथी, वो हेल्प करती हैं इस तरह से। उन्हें रोल नंबर लिखे, नेम लिखे और आउट ऑफ मार्क्स लिखे। यहाँ पता भी नहीं चल रहा कि पेपर कितने का है एक्चुअली। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर पे अजय, रोल नंबर फर्स्ट अजय, 50 में से 23। यहाँ इजीली वी कैन सी है ऑन ईज़िली हम बता सकते हैं। ठीक है, कि which student has got how many marks। ठीक है, we are able to know which student has got how many marks now। ठीक है, according to this table। but if we want more, ठीक है, then देखिए यहाँ दीपिका सजेस्टेड another way to organize this data। एक दीपिका कलीग है, उन्होंने और भी सजेस्ट किया इनको। उन्हें देखो हाईएस्ट टू मिनिमम जमा दिया। तो यहाँ पता चल रहा है रोल नंबर 3 जो आशीष है उसके सबसे हाईएस्ट मार्क है कितने, 48। देन गोविंद गॉट 46, नीरज गॉट 38,
ठीक है। एंड द मिनिमम मार्क्स, जो लोवेस्ट मार्क गॉट जय, कितने 13। तो ये और भी अच्छा रूप है इसका, ठीक है। मॉडिफाइड बहुत ही अच्छा रूप है, ठीक है, स्टेबल का, और बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इस तरह से जब आंकड़ों को इस तरह जमा दिया जाए कि वो अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है, तो वही अपना कहलाता है डाटा हैंडलिंग, ठीक है, डाटा हैंडलिंग। नाउ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू देखते हैं, प्रतिनिधि मान। तो कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो बहुत कुछ समझने में हमारी हेल्प करती हैं, जिसमें से फर्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, या इसे हम एवरेज, जनरली यू नो अबाउट दिस वर्ड एवरेज। और जो क्रिकेट देखते होंगे उन्हें तो पता होगा, जो बैट्समैन है उनकी जो क्षमता है वो एवरेज से मापी जाती है कि लगभग कितने स्कोर वो पर मैच करता है। तो यहाँ देखिए मीन, अर्थमेटिक मीन को समझते हैं। फर्स्ट प्रतिनिधि मान है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। हम 3 पढ़ेंगे, फर्स्ट मीन, सेकंड मोड, एंड देन मीडियन, ठीक है। ये 3 रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो बहुत कुछ डिसाइड करती हैं, बहुत कुछ बताती हैं हमें किसी भी डाटा के बारे में। तो अर्थमेटिक मीन का सिंपल फॉर्मूला है, मीन या एवरेज बोल दिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका योग यहाँ लेंगे, एडिशन, एंड जितने सम हैं, जितने नंबर्स में हैं वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ रन्स इन 6 इनिंग। 6 इनिंग में ये रन बनाए 36, 35, 50, 46, 60 और 55। कैलकुलेट द मीन रन स्कोर्ड बाय हिम, ठीक है। तो मीन खेलिए या फिर एवरेज खेल लीजिए। टोटल रन हो गए 36, 35 जो भी है, सम लिया 282। देन सम ऑफ टोटल रन ऑफ इनिंग एंड नंबर ऑफ इनिंग, तो सम आया 282 अपॉन इनिंग कितनी थी 6, आंसर 47। 282 में 282 को 6 से डिवाइड किया, ठीक है, 47। दैट्स मीन कि हम मान सकते हैं कि एवरी जो है, जो एवरी इनिंग है उसमें ये लगभग 47 के लगभग आसपास रन बना रहा है, क्योंकि 47 को आप मल्टीप्लाई बाई 6 करोगे तो आपके पास दोबारा 282 इन सभी इनिंग्स के योग के बराबर ही आने वाला है, ठीक है। तो यह मान सकते हैं एवरेज रन वो कितना रन बना रहा है 47, ये एवरेज का मतलब औसत, ठीक है। नेक्स्ट, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट्स मीन, ठीक है, माध्य औसत। नेक्स्ट थिंग पढ़ेंगे हम रेंज, परास। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन कॉल्ड रेंज। तो जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, हाईएस्ट जो डिजिट दिया गया है वो, जो हाईएस्ट डाटा है वो, या हाईएस्ट इंफॉर्मेशन वो, और जो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है उनका जो आपस में सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, या डिफरेंस लेंगे, वही क्या होगा, रेंज होगा। तो यहाँ देखिए द एज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ स्कूल्स आर, ये 10 दिए गए हैं, ठीक है, 10 टीचर्स की एज दी गई है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर। तो देखिए द ओल्डेस्ट टीचर्स एज है 54, यहाँ देख लिए सबसे हाईएस्ट मान कितना 54 है, 54 ईयर्स का कोई टीचर है। एंड द यंगेस्ट टीचर्स एज 23 सबसे लोवेस्ट है, ठीक है। 54 में से 23 घटा दीजिए, कितना आएगा 31। तो रेंज का यूज क्या, रेंज गिव अस एन आइडिया ऑफ द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमें जो डाटा है, जो ऑब्जर्वेशन रखे उनका फैलाव दिखाता है कि न्यूनतम तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो ये होगी, एंड द हाईएस्ट वैल्यू दिस होगी, ठीक है। तो ये बताता है, एंड यहाँ तक ये मान स्प्रेड है, फैले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और आपको इसी तरह से मीन करना है
सिंपल इस फॉर्मूले से। और जो रेंज है वो इस तरह से निकालनी है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू घटा के, ठीक है, वो रेंज आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबल बार। ठीक है, ये मार्क्स हैं, तो मार्क्स को अपन ने यहाँ लिख दिया, 1 आए 2 आए, यहाँ से देखिए 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, किसी के 3 भी आ रहा है, तो 1 से लेकर 9 मार्क्स हैं यहाँ पे। ठीक है, टैली मार्क्स लगाए हमने। टैली मार्क्स क्यों लगाते हैं कि आपको जैसे 1 यहाँ पे एक ही है तो ये काट दिया, ठीक है, और यहाँ लिखा दिया, इसका टैली मार्क लगा दिया 1। ठीक है, 4 तक अपन लगातार टैली मार्क्स लगाते हैं, कोई मिलते जाए तो। अगर वो कोई 5 टाइम भी है तो लेफ़्ट टू राइट इस तरह, राइट टू लेफ़्ट इस तरह एक आड़ी लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे 2 टाइम है, जैसे ये 2 एंड 2, तो 2 काट के 2 लगा दिए। ठीक है, 3 देखिए जैसे जैसे मिलता जाए हमें यहाँ पे टैली मार्क लगाना है। 3 1 टाइम, 4 1, ठीक है, फिर अगला 4 2, हो गया कंप्लीट, एंड 3। ठीक है, इस तरह से 5 टाइम है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसे 5 टाइम लिखेंगे हम टैली मार्क, और यहाँ लिख दिए 1 2 टाइम है, फ्रीक्वेंसी यानी कितनी टाइम है वो, बारंबार था। ठीक है, 4 टाइम 5 टाइम। ठीक है, एंड द सम ऑफ मार्क्स, 1 एक बार है तो उसका सम कितना निकल जाएगा 1। 2 अगर 2 टाइम है तो 2 + 2 कितना होता है 4। ठीक है, 3 1 टाइम है तो 3 × 1 3, 4 3 टाइम है तो 4 + 4 + 4 या 4 × 3 कितना आ जाएगा 12। इस तरह यहाँ पे टोटल आ जाएगा इन सब का, या तो आप इनका ऐसे टोटल ले सकते हो या फिर इस तरह से, और टोटल ये हैं कितने 20 हैं। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए गए यहाँ पे। तो इजी, विच नंबर इज हाईएस्ट, तो यू कैन सी हेयर दैट 9 इज हाईएस्ट नंबर। ठीक है, विच नंबर इज लोवेस्ट, तो यू कैन सी हेयर दैट 1 इज़ द लोवेस्ट मार्क, 1 यहाँ पे लोवेस्ट मार्क है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, देन यू नो अबाउट दिस दैट वी डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट नंबर या हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन कॉल रेंज। तो हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर थे अपने 9 और माइनस लोवेस्ट नंबर 1, तो रेंज कितनी आ गई 8। इस तरह से करना है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन, तो मीन सम ऑफ ऑल मार्क्स, इन सभी मार्क्स का क्या लेना है टोटल, जो कि कितना आया 100। या तो आप इस पूरों का एडिशन ऐड कर सकते हैं, सम ले सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑल मार्क्स, और टोटल कितने हैं ये आप यहाँ टैली कर लीजिए 20 हैं। तो यहाँ देखा आपने, यहाँ भी 100 आ रहा है और ये कितने हैं 20 है। ठीक है, इनकी सहायता से, तो 100/20 कितना आ गया 5, ये इसका आ गया मीन। ठीक है, सम ऑफ मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ मार्क्स, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है मीन के लिए, माध्य या एवरेज के लिए। ठीक है, एक ही बात है मीन या एवरेज। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ क्वेश्चन सी इन एक्सरसाइज 3.1 दैट फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 होल नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट 5 होल नंबर इज 0, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, मैं स्टार्ट विद 0 0 1 2 3 4, तो ये 5 नंबर हो गए। तो इनका मीन क्या आएगा, इन सब का सम 0 + 1 + 2 + 3 + 4, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ इन सब का अपन वो करें सम लें तो 4 10/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स इक्वल टू 2। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। एक क्रिकेट स्कोर ऑफ फॉलोइंग रन्स इन इनिंग्स, एक क्रिकेटर के स्कोर दे रखे हैं, कितनी इनिंग्स चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऑब्जर्वेशन है, तो 8 से डिवाइड होगा और इन सब का क्या लेना है सम।
ठीक है। तो इजी इक्वेशन बनेगी इसकी, या फिर आप उसी फॉर्मूले से चल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऊपर तो आपको सबको जोड़ना है और नीचे कितने ऑब्जर्वेशन है देखना है कि अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है, इसका क्या कर देना है, डिवाइड। लेकिन फॉर्मूला होता है वो मस्ट होता है एग्जाम्स में, ठीक है। नंबर्स डिवाइड होते हैं, इसके डेफिनेट नंबर होते हैं, हाफ या 1 नंबर का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, सभी में देख लीजिए आप। जैसे ये है 7, इसमें भी आपको मीन निकालना है, तो इन सबको जोड़ के, और 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 का क्या लगा देना आपको, 6 से डिवाइड कर देना है इसको, ठीक है। जो भी आपके पास डाटा है उन सब का सम लेके और वो डाटा देख लीजिए कितने हैं, उनसे डिवाइड करने पर क्या आ जाता है, आपका मीन आ जाता है। तो ये आप कोशिश करना, बाकी सॉल्यूशन में भेजूँगा। नेक्स्ट अपन ने 5 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। फॉलोइंग टेबल शोज़ द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम। प्लेयर फर्स्ट ने गेम फर्स्ट में स्कोर किया 14, गेम सेकंड में स्कोर किया 16, गेम 3 में 10 और गेम 4 में 10, ठीक है। तो ए के लिए अपन फाइंड द मीन ऑफ टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो एवरेज के लिए या मीन के लिए मैंने कहा बात एक ही है, फॉर्मूला वही लगेगा। सॉल्यूशन गिवन बाय मी, let's see here, here is that question। तो यहाँ देखिए, मीन ऑफ प्लेयर ए स्कोर, सम ऑफ स्कोर्ड बाय ए, नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय ए। तो ये इसके स्कोर है 14 + 16 + 10 + 10, और कितनी इनिंग्स है इसकी, 4 गेम खेले इसने, ठीक है। तो 50.4 12.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3/4। तो देखिए सी के लिए गेम तो दिए गए थे 4, 1 2 3 4, लेकिन तीसरा गेम उसने खेला ही नहीं, डिड नॉट प्ले, ठीक है, ही डिड नॉट प्ले गेम 3। तो जो उसका मीन निकलेगा वो इन 3 गेम से ही निकलेगा, क्योंकि वो खेला ही नहीं। अगर खेल के भी यहाँ 0 आता तब अपन 4 लेते, ठीक है, पर वो खेला ही नहीं, इसलिए अपन कितनी इनिंग लेंगे उसकी, कितना ऑब्जर्वेशन उसके 3 ही है, और 8 + 11 + 13, और ये आ गया 10 + 10.67। नेक्स्ट ऐसे उसने बी के लिए निकला, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो सिंपल वैसे ही मीन, सम ऑफ स्कोर ऑफ बाय बी 0 + 8 + 6 + 4, और कितनी इनिंग्स है उसकी, कितने गेम खेले 4, 18/4 4.5। वो इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस। तो जिसका एवरेज अच्छा होगा, जो एवरेज अच्छा है, अपन गाड़ी में भी तो कहते हैं कि उस गाड़ी का एवरेज अच्छा है, तो उस गाड़ी को बहुत अच्छी मानते हैं कि एवरेज अच्छा है उसका। क्रिकेट में भी उस खिलाड़ी का एवरेज अच्छा है, वो इतने रन तो बना ही लेता है, मतलब ठीक है, 50 एवरेज है किसका, इसका मतलब मतलब लगभग 50 के आसपास वो बना के जाता ही जाता है। तो वो इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस। तो अपने ए का निकाला, ए का था 12.5, पी का है 4.5 एंड सी का 10.67। तो बाय कंपेयरिंग मीन्स ऑफ ऑल प्लेयर ए इज़ बेस्ट परफॉर्मर, क्योंकि उसका जो एवरेज है वो ज़्यादा निकल के आ रहा है 12.5। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। इजी फॉर्मूला है इसका, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट्स मीन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के आधार पर आपको क्वेश्चंस करना है। थैंक यू। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में, मोड एंड मीडियन। तब तक आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चन एग्जाम्पल करते रहिए। थैंक यू।